नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? तो 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 50 में से कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पूरा वीडियो को देखिए तो जो 50 क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो महेश बर्नवाल के बुक से ये क्वेश्चन को लिया गया है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से जीआई प्रमाणित शाही लीची का प्रथम खेप किस देश को निर्यात किया गया है? तो जीआई प्रमाणित शाही लीची का जो प्रथम खेप है किस देश को निर्यात किया गया है? तो ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बिरला कंपनी की अल्ट्राटेक फर्म सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कर रही है? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने करोड़ की लागत से? तो 350 करोड़ रुपये की लागत से। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्तित्व को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? दिलीप कुमार को। किसे दिया गया है? दिलीप कुमार को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बिहार के 28 सबसे यूएलबी में शहरी सहायक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि किस देश के सहयोग से जो है बिहार के 28 सबसे बड़े यूएलबी में शहरी सहायक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना यूएल मतलब कि शहरी स्थानीय निकाय में जो है शहरी सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है पहली से 12वीं तक के बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ई लाट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण अनाथ हो चुके बच्चों को बिहार सरकार द्वारा जो है 18 वर्ष की आयु तक बाल सहायता योजना के तहत प्रति माह कितने रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 1500 रुपया जो है प्रति माह सहायता दी जाएगी। 1500 रुपये जो है प्रति माह सहायता दी जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के दरभंगा जिले के निवासी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वैज्ञानिक थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानस बिहारी वर्मा है एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में भी काम करते हैं। साथ में जो भारत की सुपरसोनिक विमान है तेजस, उसके बनाने में भी जो मानस बिहारी वर्मा है उनका योगदान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे कम सरकारी गेहूँ की खरीद की है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा घरों के अंदर पौधे लगाने को प्रेरित करने के लिए कौन सा कैंपेन शुरू किया है? तो कौन सा कैंपेन शुरू किया है? तो शुरू किया है नेचर क्योर्स यू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो बिहार के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं उनका नाम है त्रिपुरारी शरण। क्या है? त्रिपुरारी शरण उनका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जो है
बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम से जोड़ा गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो जो ई ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग की एसडीजी इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में प्रति 1 लाख की आबादी पर मृत्यु दर कितना है? तो प्रति 1 लाख पर कितना मृत्यु दर है? तो 6 है। कितना है? 6 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर आत्महत्या की दर कितना है? तो 0.05% है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रोहतास को सम्मानित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को लगभग कुल कितने आवास की मंजूरी दी गई है? तो 11.5 लाख को 11.5 लाख आवास की मंजूरी दी गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जो है महानगरों को तर्ज पर हैप्पी स्ट्रीट विकसित किया जा रहा है? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। बिहार के किस जिले में जो है महानगरों के तर्ज पर जो है हैप्पी स्ट्रीट विकसित किया जा रहा है? तो पटना में विकसित किया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों में 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है। इस मोबाइल टीकाकरण केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टीका एक्सप्रेस। क्या नाम है? टीका एक्सप्रेस नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना के एम्स में 12 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया? तो ट्रायल किया गया कोवैक्सीन का। किसका? कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने जो है इमरजेंसी इस्तेमाल की इसको मंजूरी भी दे चुकी है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने सर्वप्रथम किस शहर में अमेजन फ्लिपकार्ट की तर्ज पर सब्जियों की त्वरित होम डिलीवरी के लिए ऑटो चालक संघ के साथ भागीदारी की है? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार द्वारा अपनी कुल बिजली खपत का कम से कम कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 17%। कितना? 17% आपके नवीकरणीय ऊर्जा से लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है अपनी कुल बिजली खपत का कम से कम कितना प्रतिशत जो है नवीकरणीय ऊर्जा से लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 17% आपके जो है नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अस्थिर मूल्य पर कितना रहा? अस्थिर मूल्य पर कितना रहता है? तो 10.5% रहता है। 10.5% रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट वर्ष 2021-22 के अनुसार बिहार का कुल व्यय बजट कितना अनुमानित किया गया है? तो अनुमानित किया गया है 2,18,30,270 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को। अब्दुल बारी सिद्दीकी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य के किस स्थल को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो भदरिया ये आपके बांका में स्थित है और ग्वारीडीह ये आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है कहाँ पर? नवगछिया में। तो इन दोनों लोकेशन को जो है सुरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। तो एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएंगे। जो बिहार राज्य में कितने सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है? टोटल आपके 54। ठीक है, टोटल आपके 54 आपके जो पुरातात्विक जो स्थल हैं उनको सुरक्षित घोषित किया गया है। तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में
घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का जो स्थान रहा है 14वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है? बिहार का 14वां स्थान रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना में लाभार्थी को अधिकतम कितने वर्षों के लिए 1,000 रुपये के हिसाब से भत्ता दिया जाता है? तो कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ये दोबारा देखिए क्वेश्चन को कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना में लाभार्थी को जो है अधिकतम कितने वर्षों के लिए 1,000 रुपये के हिसाब से भत्ता दिया जाता है? तो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नम्रता आनंद को सम्मानित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शहरों की तरह गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत एक बाड़ में जो है 10 बल्ब लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वेंकटेश नारायण सिंह को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो किस तिथि को जारी की गई थी? तो 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। और कितने चरणों में चुनाव होगा? तो 11 चरणों में आपके चुनाव होगा। ठीक है, 11 चरणों में। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य जो अधिकारी कौन है? तो आपको याद रखना है दीपक प्रसाद हैं। कौन है? दीपक प्रसाद। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कमिश्नर कौन है? उनका नाम क्या है? दीपक प्रसाद है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? मैथिली भाषा के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो डॉक्टर रामदेव झा का निधन हो गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस पर्वतारोही ने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा फहराया है? तो उनका नाम क्या है? तो निशु सिंह। क्या नाम है? निशु सिंह। दोबारा देखिए, बिहार के किस पर्वतारोही ने हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा फहराया है? तो निशु सिंह ने फहराया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के सुपौल जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई जाएगी? तो किस नदी पर बनाई जाएगी? तो कोसी नदी पर बनाया जाएगा। ठीक है, कोसी नदी पर बनाया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने मेगावाट का? तो 130 मेगावाट का। और कितना खर्च आएगा? तो 2400 करोड़ रुपये आपके खर्च आएगा। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विकसित किया है? किस प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद ब्लैक गुआवा विकसित किया है? तो इसमें आपको याद रखना है बिहार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो है विकसित किया गया है काला अमरूद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग की SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर रहा है? तो इसमें बिहार जो है अंतिम स्थान पर रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की महिलाओं को ब्याज मुक्त 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये सही है। महिलाओं को इस ऋण में 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये भी सही है। समान वर्ग के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समान वर्ग के युवकों को ऋण में जो है 50% की सब्सिडी के साथ 1% ब्याज पर दिया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि
सभी जो वर्ग के पुरुष होंगे उन सभी को जो है ऋण जो है 50% आपके सब्सिडी के साथ में 1% आपको ब्याज पर दिया जाएगा। तो जो ये ऑप्शन है गलत हो जाएगा, बाकी दो तो ऊपर वाला सही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है, तो ये भी सही है। तो एक से ज़्यादा सही है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों की पोस्टिंग में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो 35% आरक्षण की घोषणा की है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 100% लोगों को 18+ वाले को कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है, तो बिहार का जो पहला प्रखंड बना है बनकटवा बना है। कौन बना है? बनकटवा, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, तो पहले देखिए 16 थी, लेकिन अब कितना हो गया, अब आपकी 10 बचा है, अब 6 बाहर आ गया है नक्सल प्रभावित इलाके से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो प्रभावित कौन सा जिला वर्तमान में भी है बिहार का, तो गया, लखीसराय और जमुई जो है, ये तीनों सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला है। पूरे भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं नक्सल प्रभावित, तो 126 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 126 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित, इसे लिख सकते हैं आप लोग। तो पहला है मुंगेर, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, गया, जमुई, रोहतास, पश्चिम चंपारण और लखीसराय। नेक्स्ट है बिहार में औषधीय पौधे का कॉरिडोर किस नदी किनारे विकसित किया जा रहा है, तो गंगा नदी किनारे विकसित किया जा रहा है। गंगा नदी किनारे विकसित किया जा रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट किस वैश्विक संस्था के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट किस वैश्विक संस्था के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सी महिला जो है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई हैं, तो अनामिका शर्मा। कौन बन गई हैं? अनामिका शर्मा। बिहार की निम्नलिखित महिलाओं में से कौन सी महिला जो है भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई हैं, तो अनामिका शर्मा बन गई हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है, तो 33% आरक्षण की घोषणा की गई है। 33% इंजीनियरिंग और मेडिकल में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में बिहार का सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन है, तो मधुबनी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य में जो है पहला स्थान कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अंतर्देशीय में। और बिहार का स्थान आपके चौथा है। अगर पूछेगा कि तटीय राज्यों में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच रेलवे का संचालन शुरू हो रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। बिहार के मधुबनी जिले में जो स्थित है जयनगर रेलवे स्टेशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश में स्थान है, तो बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो बिहार का देश में 30वां स्थान है। बिहार का देश में 30वां स्थान है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है 46.6% रहा है, तो ये आपकी गलत है। कितना रहा है? 46.40% रहा है, तो पहला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि देश का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार से कम रहा है,
तो बिहार से ज़्यादा रहा है। देश का कितना रहा है, तो देश का रहा है 76.5% रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपके गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, पटना जिले का क्रेडिट डिपॉजिट जो है रेशियो बिहार राज्य से कम रहा है। तो बिहार राज्य से पटना जिले का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बिहार राज्य से कम रहा है। तो ये सही है, बिहार राज्य से आपके जो है कम रहा है। पटना जिले का क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है कितना रहा है, तो 39.22% है। 39.22% है, जबकि भारत का कितना है, तो 46.40% है। तो इसका मतलब क्या कि जो 3 वाला ऑप्शन है आपके सही हो जाएगा, बाकी 1 और 2 आपके गलत हो जाएंगे। तो देखिए 3 किस्में हैं, तो 3 किसी में नहीं, 3 किसी में भी नहीं है। तो जो ई ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो मशरूम के उत्पादन में जो बिहार का स्थान तीसरा है। मशरूम के उत्पादन में जो है बिहार का स्थान तीसरा है। और देश में पहला स्थान किसका है, तो उड़ीसा का है, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है, और चौथा स्थान हरियाणा का है, और 5वां स्थान हिमाचल प्रदेश का है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडरों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और रोजगार से जोड़ने का प्रशिक्षण आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बिहार के किस जिले में जो है गरिमा गृह की स्थापना की गई है। तो पटना में। कहाँ पर, पटना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।